जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी कि मेवाड़ के जो दुर्ग हैं उनमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये है हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनके मंदिरों के बारे में, जो है श्रृंगार चवरी, समदेश्वर, सतबीज, देवरा, तुलजा भवानी, कुंभ श्याम मंदिर। चित्तौड़गढ़ के मंदिर है ये। इसमें ये पांचों मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इनमें जो ये सबसे पहला दुर्ग है, मतलब सबसे पहला मंदिर है श्रृंगार चवरी। माना जाता है कि चवरी कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चवरी थी। ये चवरी वर्ड जो है वो जो रमाबाई हैं कुंभा की बेटी, उनकी जो चवरी है, चवरी मतलब क्या होता है, जब किसी की बेटी की शादी होती है तो उसे कुछ कर देना पड़ता है, उसको ही चवरी कहते हैं। तो ये चवरी कुंभा की बेटी रमाबाई की चवरी थी। और दूसरा आता है समदेश्वर मंदिर। समदेश्वर मंदिर को राजा भोज ने तैयार कराया था, राजा भोज ने तैयार करवाया था, और इसका बाद में जो निर्माण करवाया था मोकल ने करवाया था, पुनर्द्वार। तो इसको मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हमारा सतबीज देवरी। सतबीज देवरी जो है इस मंदिर में सतबीज मतलब कि 20 + 7, जो ये सतबीज देवरी है इसमें 27 छोटी छोटी देवरियाँ हैं, और इसमें 24 तीर्थंकर भी है, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं 24 तो, और इसमें 27 छोटी छोटी देवरियाँ बनी हुई हैं। अब हमारा चौथा मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर जो है, ये जो तुलजा भवानी है ये शिवाजी की कुलदेवी हैं, जिनका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिरों के अंदर ही है। पांचवा जो मंदिर है वो है कुंभ श्याम मंदिर। ये प्रारंभ में शिव मंदिर था, जो बाद में विष्णु मंदिर बना है। राजा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण पंचायतन श्रेणी में कराया गया है। इसके अलावा एक और मंदिर है यहाँ पर, कालिका मंदिर। जो कालिका मंदिर है ये एक सूर्य मंदिर है। कालिका माता का जो मंदिर है ये एक सूर्य मंदिर इसमें स्थित है। तो इसमें ये 6 हो गए, श्रृंगार चवरी, समदेश्वर, सतबीज, तुलजा भवानी, कुंभ श्याम और कालिका मंदिर, जो कि एक सूर्य मंदिर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके द्वार के बारे में। इसमें 7 द्वार पाए जाते हैं, जैसे पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये 7 इसके प्रवेश द्वार हैं, जिसमें अगर हम उत्तर से देखें तो उत्तर की ओर लाखेटा बारी है, और पूर्व में जो है वो है सूरज पोल। कौन सा है? सूरज पोल। इसमें हम देखें तो अगर हम देखें चित्तौड़, ये सबको पता है कि ये मेरसा के पठार पे स्थित है ये दुर्ग, और गंभीर और बेड़ज नदी के संगम स्थल पर ये इसका निर्माण हुआ है। अब हम इसके महलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमारा वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट, सबसे सुंदर चित्तौड़गढ़ का किला। गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अब हम इसके महलों के बारे में बात करते हैं, जिनमें महलों में सबसे पहला है पद्मली महल, गोरा बादल महल, पुरोहितों की हवेली, नवलखा महल, आहाड़ा हिंगुलू महल, आला काबरी की हवेली, घी तेल की बावड़ी और खातिन बावड़ी। ये सब इनमें सबसे फेमस पॉइंट्स हैं, जो हमें चित्तौड़गढ़ के बारे में सबको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ के अन्य दुर्गों के बारे में। मेवाड़ के जो अन्य दुर्ग हैं उनमें अलग अलग जिलों में जो स्थित है, जैसे कि प्रतापगढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया या उदयपुर हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे सलुम्बर दुर्ग के बारे में, जो सलुम्बर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया है वो अंग्रेजों ने करवाया है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा जनागढ़ का जो दुर्ग है। जनागढ़ का जो दुर्ग है वो प्रतापगढ़ में स्थित है, और यहाँ पर जो गौरीशंकर ओझा हैं उन्होंने बोला है कि इसका जो निर्माता है वो मकबल खान है, जो कि मालवा से रिलेटेड है। तीसरा जो हमारा फोर्ट है वो है सिवाना दुर्ग। सिवाना जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है हमारे, वो हमारे स्थित है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। प्रतापगढ़ में हमारा सिवाना दुर्ग स्थित है। और इसके बाद हम देखेंगे मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ का जो दुर्ग है हमारे वो भीलवाड़ा में स्थित है, और मांडलगढ़ का जो दुर्ग जो भीलवाड़ा में स्थित है इसको ही हम मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और यहाँ पे जोत सिंह कछावा, जगदीश कछावा, राणा सांगा की छतरी स्थित है। किसकी 3 इंसानों की छतरियाँ यहाँ पर इस जगह पर स्थित है। एक तो जोत सिंह कछावा, जगदीश कछावा और राणा सांगा की छतरी यहाँ पर स्थित है। चौथा जो है हमारा बनेड़ा भीलवाड़ा है। बनेड़ा भीलवाड़ा में क्या स्थित है? बनेड़ा भीलवाड़ा, इसका जो निर्माण करवाया था वो हमारे कुंभा ने कराया था। कुंभा
बनेड़ा बिलवाड़ा में जो निर्माण करवाया गया था वो कुंभा ने करवाया था। और राणा सांगा ने ये दुर्ग श्रीनगर के जागीरदार करमचंद को जागीर में भी दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा छोटी मांझी साहिबा का किला। छोटी मांझी साहिबा का किला ये हमारे कहाँ पड़ता है? ये हमारे पड़ता है प्रतापगढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अग्नि दुर्ग, जिसका नाम है सागानेर दुर्ग। सागानेर दुर्ग जो है वो हमारे आता है भीलवाड़ा के अंतर्गत, और भीलवाड़ा में है ये दुर्ग। इसमें जो छोटी मांझी साहिबा का किला है वो इसको हम लाल किला भी कह सकते हैं। राजस्थान में जो प्रतापगढ़ में जो हमारा छोटी मांझी साहिबा का किला है इसको लाल किला भी कह सकते हैं, लाल किला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़ के बारे में। भैंसरोडगढ़ का नाम सबने सुना है। इसका जो भैंसरोडगढ़ है वो जो चित्तौड़ में स्थित है। ये चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं कि भैंसा शाह और रोड़ा चारण दो बंजारे हैं, इन्होंने इसका निर्माण कराया है। और कुछ कहते हैं कि इसका जो निर्माण कराया है वो कुछ व्यापारियों ने मिलकर कराया है। और जेम्स टोड को ये इतना अच्छा लगा तो उसने कहा कि अगर राजपूतानी में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वो इसी को ही चुनेंगे, भैंसरोडगढ़ को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेगू के जो हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण आई थिंक 16वीं शताब्दी में हो गया था। इसके बाद उदयपुर के दो हैं, जिसमें गोगुंदा और एक आता है उटाला। गोगुंदा गढ़ जो है उदयपुर में स्थित है। राणा उदय सिंह का जब देहांत व राणा प्रताप का राजतिलक दोनों ही कहाँ हुए थे? गोगुंदा में। राणा सांगा की तो मृत्यु और राणा प्रताप का जो राजतिलक हुआ था वो नहीं, राणा उदय सिंह का देहांत और राणा प्रताप का राजतिलक। और राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह कुछ दिन के लिए इसी को अपनी राजधानी बनाए थे। और उसके बाद आता है उटला का दुर्ग, जो कि कहाँ स्थित है? ये हमारे स्थित है उदयपुर में। राणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई थी तो अकबर के पुत्र सलीम ने इसी पर अधिकार किया था और समस्त खां को किलेदार बनाया था, इस उटाला के किले को। तो ये हो गए हमारे मेवाड़ के। एक इसमें टॉपिक रह गया। इसमें जो हमारे मेवाड़ में जो है 3 शाखा हुए थे। 1303 का शाखा, 1534 में शाखा, 1567 में शाखा, 67 में जो शाखा हुआ था। जो ये 1303 वाला था, इसमें शाखी में क्या होता है? केसरिया होता है, एक शाखा होता है, जौहर होता है। केसरिया जो हुआ था वो रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और जौहर जो था वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। जो अटैक जिसने आक्रमण किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ये सबको पता होगा। और 1534 में जो अटैक हुआ था वो हमारे मतलब वो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अटैक किया था, जिसमें विक्रमादित्य के जो सेनापति है बाघ सिंह, उन्होंने केसरिया किया था। और रानी सांगा की जो वाइफ है कर्मावती, उनके नेतृत्व में इसमें जौहर हुआ था। और जो अंतिम शाखा है ये 1567 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें दिल्ली के बादशाह अकबर ने अटैक किया था। और उदय सिंह के जो सेनापति है, सब जानते हैं, जयमल और फत्ता ने इसमें केसरिया किया था। और जो जौहर किया था वो गुलाब कंवर और फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। ये हो गया हमारे चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ से जुड़े हुए किले। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरे किले।